सूटकेस का खौफ। लेकव्यू का छोटा शहर एक शांत जगह थी जो एक खूबसूरत झील के किनारे और घने जंगलों से घिरा हुआ था। 1998 की शरद ऋतु में एमिली हैरिस नाम की एक युवा नर्स बिना किसी निशान के गायब हो गई। एमिली समुदाय की प्रिय थी जो सेंट मैरी अस्पताल में अपनी दयालुता और समर्पण के लिए जानी जाती थी। जिस रात वह गायब हुई, उसने अभी अभी देर से शिफ्ट खत्म की थी, अपनी सामान्य करुणा के साथ बीमारों की देखभाल कर रही थी। किसी ने उसे जाते नहीं देखा, वो बस गायब हो गई। पुलिस ने अथक खोज की। उन्होंने सभी से पूछताछ की, परिवार, दोस्त, सहकर्मी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। एकमात्र सुराग उसकी कार थी जो झील के पास छोड़ी हुई मिली थी। ड्राइवर की तरफ का दरवाजा खुला था, चाबियां अभी भी इग्निशन में थी। समय बीतता गया और आखिरकार शहर को अनसुलझे रहस्य का पता चल गया। लेकिन एमिली के माता पिता ने कभी उम्मीद करना नहीं छोड़ा, कभी यह विश्वास करना नहीं छोड़ा कि वह वापस आएगी। सालों बाद 2023 की गर्मियों में एक युवा जोड़ा पुराने हैरिस घर में रहने चला गया। वे नवविवाहित थे, सारा और मार्क। विचित्र शहर में एक साथ अपना जीवन शुरू करने के लिए उत्सुक थे। जीर्णोद्धार के दौरान उन्हें अटारी में एक छिपा हुआ डिब्बा मिला और उसके अंदर एक बड़ा धूल भरा सूटकेस मिला। सूटकेस एक प्राचीन वस्तु थी, उसका चमड़ा घिसा हुआ था और पीतल के ताले खराब हो गए थे। यह आश्चर्यजनक रूप से भारी था। छिपे हुए खजाने की संभावना से उत्साहित होकर उन्होंने इसे खोला। उन्होंने जो पाया वह खजाने से बहुत दूर था। यह एक मानव कंकाल था जो भ्रूण की मुद्रा में मुड़ा हुआ था। उन्होंने पुलिस को बुलाया, जो तुरंत पहुंची और अपनी जांच शुरू की। फोरेंसिक टीम ने दंत अभिलेखों के माध्यम से अवशेषों की पहचान की। यह एमिली हैरिस थी। वह सूटकेस में कैसे पहुंची और यह उसके अपने घर में कैसे छिपा हुआ था? ये ऐसे सवाल थे जो जांचकर्ताओं और शहरवासियों दोनों को परेशान कर रहे थे। लेकिन खोज का खौफ यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जब उन्होंने कंकाल को बाहर निकाला तो एक छोटा पीला नोट फर्श पर फड़फड़ाया। इसमें लिखा था, मैं अभी भी यहाँ हूँ। जासूस लॉरा मार्टिनेज को मामले को सौंपा गया था। वह एमिली के लापता होने और मौत के रहस्य को सुलझाने के लिए दृढ़ थी। लॉरा ने एमिली के माता पिता से बातचीत की, जो अब 70 के दशक के उत्तरार्ध में थे, कमजोर लेकिन तेज दिमाग वाले। उन्होंने एमिली की दयालुता, उसके सपनों और उस दिन के बारे में बात की जब वह गायब हो गई थी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सूटकेस उनके अटारी में कैसे पहुंचा। लॉरा की जांच उसे सेंट मैरी अस्पताल ले गई। उसने पुराने रिकॉर्ड खंगाले, सेवानिवृत्त कर्मचारियों से बातचीत की और जो भी विवरण मिल सका उस पर गहनता से विचार किया। एक नाम बार बार सामने आया, डॉक्टर रॉबर्ट विटमैन, अस्पताल के एक वरिष्ठ सर्जन जो एमिली के लापता होने के तुरंत बाद रहस्यमय तरीके से लेकव्यू से चले गए थे। डॉक्टर विटमैन अब पहाड़ों में एक दूरदराज के केबिन में रह रहे थे। लॉरा ने उनसे मिलने का फैसला किया। ड्राइव लंबी और कठिन थी, लेकिन वो दृढ़ थी। जब वह आखिरकार पहुंची तो उसका स्वागत एक बूढ़े व्यक्ति ने किया, जिसकी नीली आंखें तीखी थीं। उसने उसे अंदर बुलाया और वह उससे एमिली के बारे में सवाल करने लगी। डॉक्टर विटमैन पहले तो टालमटोल करते रहे, लेकिन लॉरा के लगातार सवालों के जवाब देने पर वे टूटने लगे।
उसने स्वीकार किया कि वह और एमिली करीब थे, लेकिन जोर देकर कहा कि उसके गायब होने से उसका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि लॉरा की गहरी प्रवृत्ति ने उसे बताया कि कहानी में और भी कुछ है। जैसे जैसे लॉरा ने गहराई से खोजबीन की, दिन हफ्ते में बदल गए। उसने पाया कि डॉक्टर विटमैन अस्पताल में कई विवादास्पद प्रयोगों में शामिल थे, ऐसे प्रयोग जो चिकित्सा नैतिकता की सीमाओं को लांघते थे। एमिली उनकी सहायक थी, और ऐसा लग रहा था कि उन्हें कुछ ऐसा मिल गया था जिसे उन्हें नहीं देखना चाहिए था। लॉरा को अस्पताल के अभिलेखागार में एमिली की एक पुरानी पत्रिका मिली। इसमें एमिली ने डॉक्टर विटमैन और उनके प्रयोगों के प्रति अपने बढ़ते डर का वर्णन किया। उसने अजीब घटनाओं, निगरानी किए जाने, अस्पताल के अंधेरे गलियारों में फुसफुसाहट सुनने के बारे में लिखा। उसकी आखिरी प्रविष्टि सबसे डरावनी थी। मुझे लगता है कि वह जानता है कि मैंने बहुत कुछ देखा है। मुझे डर लग रहा है। अगर मुझे कुछ होता है तो कृपया मेरे माता पिता से कहें कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। इस नई जानकारी से लैस होकर लॉरा ने डॉक्टर विटमैन से फिर से बात की। इस बार वह पूरी तरह से टूट गया। उसने कबूल किया कि वह अवैध प्रयोग कर रहा था, मानव जीवन को बढ़ाने का तरीका खोजने की कोशिश कर रहा था। एमिली ने उसका रहस्य जान लिया था और उसे उजागर करने की धमकी दी थी। घबराहट में उसने उसे नशीला पदार्थ खिला दिया और सूटकेस में बंद कर दिया। बाद में उसे ले जाने की योजना बना रहा था, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई और वह उसके लिए कभी वापस नहीं आया। लेकिन पहेली का एक टुकड़ा अभी भी गायब था। एमिली के घर की अटारी में सूटकेस कैसे पहुंचा? और नोट का क्या मतलब था? लॉरा की जांच ने एक पुराने गुप्त अभ्यास से जुड़े लिंक को उजागर करके एक और गहरा मोड़ ले लिया। डॉक्टर विटमैन सिर्फ एक दुष्ट वैज्ञानिक नहीं थे, वे गुप्त विद्या में हाथ आजमा रहे थे, अमरता प्राप्त करने के लिए प्राचीन अनुष्ठानों का उपयोग करने का प्रयास कर रहे थे। एमिली अनजाने में ही सही एक ऐसे अनुष्ठान का हिस्सा बन गई थी। सूटकेस सिर्फ कैद का साधन नहीं था, यह एक अंधेरे अनुष्ठान का एक साधन था। डॉक्टर विटमैन ने एमिली के जीवन शक्ति का उपयोग शाश्वत जीवन की खोज में करने का इरादा किया था। अनुष्ठान के लिए उसे लंबे समय तक एक छोटे अंधेरे स्थान में कैद करने की आवश्यकता थी, जहां उसकी आत्मा धीरे धीरे बाहर निकल जाती। लॉरा को पता था कि उसे जल्दी से काम करना होगा। वह एक टीम के साथ डॉक्टर विटमैन के केबिन में लौट आए। जैसे ही वे पास पहुंचे, उन्होंने अंदर से मंत्रोच्चार की आवाज सुनी। दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने पर उन्होंने डॉक्टर विटमैन को एक और अनुष्ठान करते हुए पाया। इस बार एक युवती बंधी हुई थी और उसका मुंह बंद था। टीम ने डॉक्टर विटमैन को काबू में किया और महिला को बचाया। जब वे उसे गिरफ्तार कर रहे थे तो उसने कुछ ऐसा कहा जिससे लॉरा कांप उठी। तुम समझ नहीं रही हो। वह अभी भी यहाँ है, वह हमेशा यहाँ रहेगी। डॉक्टर विटमैन के सलाखों के पीछे होने के बाद लेकव्यू शहर को उम्मीद थी कि वह आगे बढ़ जाएगा, लेकिन एमिली की आत्मा बेचैन थी। हैरिस के घर में एक बार फिर अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। रोशनी टिमटिमाने लगी, दरवाजे चरमराने लगे और रात भर फुसफुसाहटें गूंजती रहीं। शांति की चाहत में सारा और मार्क ने एक स्थानीय माध्यम की मदद ली। सत्र के दौरान माध्यम ने एमिली की आत्मा से संपर्क किया। एमिली की आवाज़
जो दुख से भरी हुई थी, पूरे कमरे में गूंज उठी। उसने मुझे फंसा लिया है। मेरी आत्मा सूटकेस से बंधी हुई है। मुझे आज़ाद करो। माध्यम ने उन्हें एक शुद्धिकरण अनुष्ठान करने, सूटकेस को जलाने और एमिली की आत्मा को मुक्त करने का निर्देश दिया। सारा और मार्क ने निर्देशानुसार किया। सूटकेस के जलने के साथ ही घर में ठंडी हवा बहने लगी और एक पल के लिए उन्हें एमिली की आत्मा दिखाई दी, जो उदास होकर मुस्कुरा रही थी और फिर धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। एमिली की आत्मा आखिरकार शांत हो गई। हैरिस का घर फिर से शांतिपूर्ण हो गया। डॉक्टर विटमैन पर मुकदमा चलाया गया और उसे उसके अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया। बिना पैरोल के आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लॉरा ने अपना काम जारी रखा, इस मामले से परेशान लेकिन बेजुबानों को न्याय दिलाने का संकल्प लिया। वह एमिली के माता पिता से मिलने गई और उन्हें वह बंदिश दी जिसकी उन्हें इतने लंबे समय से तलाश थी। हालांकि उनके दिल दुख से भारी थे, लेकिन वे आभारी थे कि एमिली की आत्मा आखिरकार मुक्त हो गई। अंत में लेकव्यू अपने शांत, निर्मल अस्तित्व में लौट आया। लेकिन सूटकेस में फंसी नर्स एमिली हैरिस की कहानी शहरवासियों के बीच पीढ़ियों तक फुसफुसाती रहेगी। यह उस अंधेरे की याद दिलाती है जो सबसे दयालु चेहरों के पीछे भी छिपा हो सकता है, और एक आत्मा की दृढ़ता जो टूटने से इनकार करती है। सालों बाद सारा और मार्क की बेटी लिली को अटारी में एमिली की एक पुरानी तस्वीर मिली। उत्सुकतावश उसने अपने माता पिता से तस्वीर में दिख रही महिला के बारे में पूछा। उन्होंने उसे कहानी सुनाई। उनकी आवाज में दुख और श्रद्धा का मिश्रण था। एक रात जब लिली बिस्तर पर लेटी थी तो उसे लगा कि उसने एक हल्की फुसफुसाहट सुनी है, जैसे कोई हल्की हवा चल रही हो। धन्यवाद, वह मुस्कुराई, ये जानते हुए कि एमिली की आत्मा आखिरकार शांत हो गई थी। लेकव्यू शहर पर नजर रख रही थी, हमेशा के लिए अनंत सामान की सीमाओं से मुक्त हो गई थी। देखने के लिए धन्यवाद।